हेलो दोस्तों। तो ये है वो ढाबा जहाँ मैं पिछले 3 हफ्ते से रह रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, 3-4 दिन और चलेगा। और उसके बाद आगे की शायद एक कोशिश और करूँगा मैं आसाम में एंटर करने की, या फिर मैं वापसी बिहार की तरफ निकलूँगा। पर उससे पहले अभी बैठे बैठे पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि मैं अपने साथ में कैरी क्या करता हूँ, सामान क्या क्या रखता हूँ इस साइकिल के अलावा। तो सोचा कि बैठे बैठे उस पर एक वीडियो छोटा सा बना के आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास जो लगेज है जो मैं कैरी करता हूँ है क्या। निकल रहा था उस टाइम पे काफ़ी लगेज था मेरे पास, बैग था बड़ा और टेंट भी था। बट गोवा में वो सारा कुछ चोरी हो गया और उसके बाद एक बार बुरा लगा, बट देन आई रियलाइज कि चलो गया तो गया, बहुत हल्का हो गया। और उसके बाद मैंने ज़्यादा वेट कैरी नहीं किया है। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये इधर साइकिल है मेरी, और उसके अलावा ये बहुत ही थोड़े से कपड़े हैं। इसमें एक शर्ट है, और ये एक तौलिया है, 3 टी शर्ट हैं, एक शॉर्ट्स हैं, और एक लोअर। और उसके अलावा ये एक ब्लैंकेट है, हल्का ब्लैंकेट, जो कि ओढ़ने के लिए मैंने लिया था, गोवा के बाद लिया था कर्नाटका में। और ये एक चादर है जो मैं उस रात चोरी हुई थी, उस रात मैं ओढ़ के सोया हुआ था, तो ये मेरे साथ रह गई थी साइकिल के अलावा। और अदरवाइज़ इसके अलावा ये बैग है, ये एक पुणे में एक लड़के ने मुझे गिफ्ट दिया था, जिसकी बैग्स की दुकान थी। तो ये काफ़ी काम आ रहा है। इसमें मैं मेरा पर्स रख लेता हूँ, फ़ोन रख लेता हूँ, छोटी मोटी ज़रूरत की मतलब जो चीज़ें इसमें आ सकती है। और उसके अलावा ये एक पावर बैंक जो मैं हमेशा साथ रखता हूँ, पहले वाला चोरी होने के बाद दूसरा दिया ही है। और ये छोटी सी पंक्चर किट है, इसमें मतलब 4-5 पंक्चर हैं, और वो जो भी पंक्चर लगाने का सामान है जिसकी वजह से अभी तक ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। और उसके अलावा ये है एक हवा भरने का पंप है, तो इससे काम चल रहा है काफ़ी। एंड इसमें ये हल्के बिना फीते के जूते हैं जो कि मैंने अभी तक पहने नहीं हैं, और चप्पल में ही मैं साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा नहीं है, सर्दी वाला तो चल रहा है। और हाँ, ये एक चाकू जो मैंने गोवा में लिया था चोरी के बाद, तो आई थॉट कि चलो बीच में सब्ज़ी वगैरह या कुछ फ्रूट वगैरह लिए काटने के काम आ जाए, या फिर इमरजेंसी में इस तरीके की कोई इंसिडेंट हो जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके अलावा ये मेरा हेलमेट है, ये कैप है, और ये तिरपाल है एक, जो बारिश वगैरह हो तो पीछे सामान बांधने के लिए। एंड ये एक मैट्रेस है जो कि मैं कहीं पे भी बिछा के सो जाता हूँ रात में। एंड उसके अलावा ये एक छोटा सा पैन दिया था मैंने कि पानी गर्म करना या कभी कभार कुछ भी यूज़ के लिए, मैगी वगैरह इमरजेंसी में, मतलब कहीं पे ना मिले कि खाने पीने का कोई जगह या ढाबा या दुकान उसके लिए। और या कोलकाता के बाद बारिश थी बंगाल में, तो ये छतरी ली एक मैंने, जो कि काफ़ी काम आ रही है मुझे, इधर बारिश का सीज़न है। तो ये इतना ही सामान है मेरे पास, ले दे के सारा मुश्किल से होगा 5-6 किलो होगा इसका वेट, 10 से कम ही है। तो इतने में काम चल रहा है, कोई ज़्यादा और चीज़ की ज़रूरत मुझे महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि साउथ इंडिया के बाद बंगाल तक मौसम जो है वो लगभग गर्म था, और मैं कहीं पर भी ओपन में ही सो जाता हूँ। तो रात का मेरा नाइट स्टे का क्या रहता है या किस तरीके से, कहाँ पे, मैं मोस्टली मेरा प्रेफरेंस रहती है कि अगर मुझे कोई ढाबा या लाइन होटल जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे ट्रक वाले रात को खाना वाना खाते रुकते हैं, तो वो बेस्ट जगह होती है मेरे लिए अगर मिल जाए तो। बट साउथ में और बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब नहीं मिली कोई जगह, तो वहाँ पर फिर मैं ऐसे ही कहीं पे भी पेट्रोल पंप पे या रोड साइड पे, फुटपाथ पे, बीच पे, इस तरीके की जगह पे, गांव में या किसी के खेतों में, तो वो उनके कुछ मैं फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, वो शायद इस वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं।
आगे ये कुछ सीन हैं जिनमें उन सिचुएशंस में जब मुझे कुछ ढाबा या रहने की जगह नहीं मिली तो उनमें मैं कैसे मैनेज किया या कहाँ सोया हूँ। अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छा सफ़र चल रहा है। जितने भी लोग मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से, और आई होप कि और मुझे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में चल जाएगा। जब तक चल रहा है चलाएंगे, आगे कहीं पे महसूस हुआ कि कुछ और चीज़ चाहिए तो शायद मैं कुछ और टेंट वगैरह या कोई और चीज़, टेंट स्पेशली माउंटेन्स में अगर जाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर